हम दो हमारे दो, छोटा परिवार और सुखी परिवार। आबादी पर यह स्लोगन देश की खुशहाली को लेकर दिया गया ताकि जनसंख्या कम हो तो देश खुशहाल हो। लेकिन अब मोहन भागवत के नए बयान ने इसके मायने बदल दिए। अब आबादी को लेकर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बड़ा बयान दिया। भागवत ने कहा कि 2 से ज्यादा बच्चे होने चाहिए। घटती आबादी से समाज भाषा को खतरा है। भागवत ने जनसंख्या विज्ञान का हवाला दिया। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं उनका बयान। संख्येचा उल्लेख झाला, जनसंख्या कमी होते फार चिंता आहे. चिंतेचा विषय आहे. याचं कारण हे शास्त्र, लोकसंख्या शास्त्र जे आधुनिक ते असं सांगतं की 2.1च्या खाली जायला लागलो तर तो समाजच नष्ट होतो. पृथ्वीच्या पाठीवर तो राहत नाही. कोणी त्याला मारेल असं नाही. तो काही नसलं संकट तरी तो समाज नष्ट होतो, पुढे चालत नाही. अनेक भाषा अशा नष्ट झाल्या, अनेक समाज असे नष्ट झाले. 2.1च्या खाली येता कामा नये. आपल्या देशाची जनसंख्या नीती 1998 वगैरे मध्ये ठरली का 2002 मध्ये ठरली, साल माहित नाही मला. पण त्याच्यातही असं सांगतात की 2.1च्या खाली नको. 2.1 म्हणजे 0.1 तर माणूस जन्मत नाही ना कधी. 2 पेक्षा जास्ती पाहिजे नाही, 3 पाहिजे कमीत कमी, असं शास्त्र सांगतं. पण ही संख्या ही याकरता महत्वाची आहे की टिकलं पाहिजे की नाही. टिकलं पाहिजे असं आपल्याला सगळ्यांना वाटतं, कारण ते आपलं आहे. ते किती चांगलं आहे वाईट आहे हे मूल्यांकन नंतर असतं, ते आपलं आहे. आपण कुटुंबात हेच शिकतो ना. तो 2 की बजाय 3 बच्चे पैदा करें, मोहन भागवत के इस बयान पर सियासी घमासान जारी है। ओवैसी ने भागवत पर कैसे पलटवार किया, अब जरा वो भी सुनिए। अब मोहन भागवत बोल रहे बच्चे पैदा करो, तो हम मोहन भागवत जी से पूछना चाह रहे कि बच्चे पैदा करने के लिए वो क्या लोगों को देंगे, क्या कुछ देंगे? अकाउंट में डालेंगे 1500 रुपए, जो बच्चे ज्यादा पैदा करेगा उसको 1500 बढ़ के मिलेंगे? सर जी नहीं, औलाद पैदा करो कुछ स्कीम निकालेंगे क्या? तो भागवत के बयान को बीजेपी जहां सही बता रही है, वहीं विपक्षी दल सवाल उठा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो जनसंख्या को लेके पूरे देश में केवल राजनीति करने का काम कर रही है, अब समाजवादी पार्टी समझती कि मोहन भागवत जी के सवालों का जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं होगा। समाजवादी पार्टी की विचारधारा भले आरएसएस से नहीं मिलती हो, मोहन भागवत जी से हम बहुत से मुद्दों पर सहमत नहीं होते, लेकिन अगर किसी बात को सही कहा है तो सही को सही कहना वो गलत नहीं है। उनकी जो चिंता वो जायज है। अगर पॉपुलेशन 2.1 से नीचे जाएगी तो ऑब्वियसली उसका असर पड़ेगा और उसका डेमोग्राफिक बैलेंस पर भी असर पड़ेगा। तो भागवत जो बात कह रहे हैं अब उसको लेकर सियासत चल रही है, लेकिन अगर हम आपको जनसंख्या की इस जंग की बताएं किस तरह से इसको लेकर चर्चा हो रही है। साल 2011 में करीब 121 करोड़ के आसपास आबादी रही, जिसमें से हिंदू अगर आंकड़ा हम देखें तो करीब 96 करोड़ और मुस्लिम करीब 17 करोड़। तो अगर इस तरीके से आंकड़ा देखते हैं तो हिंदुओं का जो प्रतिशत बनता है वो 69.8% और मुस्लिमों का 14.8%, 2%। तो फिलहाल ये इसलिए जंग छिड़ी हुई नजर आती है क्योंकि उनका ये कहना है, मोहन भागवत ये कह रहे हैं कि किसी भी समाज के लिए उनका सीधे यहाँ पर जो कहने का आशय है वो हिंदू समाज के लिए है। क्योंकि जिस तरह से अब एक प्रचलन हो गया है, लोग 1 बच्चे या 2 बच्चे या फिर शादी ही नहीं करने का विकल्प अपना लेते हैं, तो ऐसे में वो ये बताते हुए नजर आ रहे हैं कि 3 बच्चे अच्छे हैं, जिसको लेकर अब वो निशाने पर भी लिए जा रहे हैं। आज कह रहे हैं कि जनसंख्या बढ़ाई जानी है, तो ये कहां बेसिकली क्या है कि भाजपा और आरएसएस इस देश में जो रोजगार का मुद्दा है, जो किसान की आमदनी का मुद्दा है, जो छोटे और मध्यम उद्योग जो चरमरा रहे हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं, जो मिडिल क्लास परेशान हैं, जो गरीब परेशान हैं, उन सब मुद्दों से
ध्यान भटकाने के लिए ये सब आरएसएस और बीजेपी के नेताओं के मुंह से यही आपको सुनने को मिलेगा। बच्चे 3 ही अच्छे, कोई जनसंख्या नियंत्रण की बात बीजेपी के नेता कर रहे हैं, कोई जनसंख्या बढ़ाने की बात कर रहे हैं। इसकी शुरुआत बीजेपी से हो जाए। पहले बीजेपी आरएसएस आपस में फरिया ले कि जनसंख्या नियंत्रण करना है कि जनसंख्या बढ़ाना है। ये तो विरोधाभास है। कभी कोई कुछ बोल रहे हैं, कभी कोई कुछ बोल रहे हैं। कि ये देश में नियम है, कानून है, संविधान है, सब चीज़ है, उसी से चलेगा। किसी के कहने से कुछ नहीं होगा। ये जो जागरूकता है लोगों को जनसंख्या नियंत्रण के लिए, एक और सरकार चला रही है, प्रयास कर रही है, और दूसरी ओर ये कह रहे हैं जनसंख्या बढ़ाना है। ये हो क्या रहा है देश में? तो अब इसको लेकर सियासत बिछड़ती हुई नजर आई। जैसा आप सुन रहे हैं कि क्या जनसंख्या बढ़ाना है, जनसंख्या कम करनी है, पहले बीजेपी ही ये तय कर ले, क्योंकि मोहन भागवत कुछ और कह रहे हैं। अब जरा इस जंग में हम आपको बता देते हैं कि फर्टिलिटी रेट क्या है हिंदू और मुस्लिम में। हिंदू में अगर हम देखें तो 2019 से 21 में करीब 1.94% और मुस्लिमों में 2.36%। वहीं 2005 से 6 में ये हिंदू फर्टिलिटी रेट ज्यादा थी, यानी 2 से ऊपर थी, और मुस्लिमों में 3 से ऊपर। लेकिन जैसे जैसे साल बढ़ रहे हैं ये फर्टिलिटी रेट घटता हुआ नजर आ रहा है। 19 और 21 का अगर आंकड़ा देख लें तो ये 2 से नीचे चली गई हिंदू फर्टिलिटी रेट। और इसी का हवाला देते हुए मोहन भागवत का ये बयान है। उनका कहना है कि अगर 2.1 से ये कम होता है तो इससे में जो समाज है, चाहे वो हिंदू समाज हो या कोई भी समाज, वो धीरे धीरे विलुप्त होता चला जाता है। ऐसे में अगर हम आपको मुस्लिम फर्टिलिटी रेट भी दिखाएं तो 2015-16 में ये 2.61% था। और भारत में अब अल्पसंख्यक कहां मौजूद है? जम्मू कश्मीर, पंजाब, लक्षद्वीप, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, लद्दाख, ये वो इलाके जहां पर हिंदू जो हैं वो अल्पसंख्यक हैं, यानी उनकी जो संख्या है वो कम है। और ऐसे में भागवत ये कह रहे हैं कि कम से कम 3 बच्चे जरूरी इसलिए हैं क्योंकि फर्टिलिटी रेट कम हो रहा है, जिससे एक समाज को, यानी उनका जो आशय है वो हिंदू समाज से हो सकता है कि हिंदू समाज खतरे में हो सकता है। और इस बीच आपको हम ये आंकड़े भी दिखाएं। 1951 से अगर आप देखेंगे तो कहां 36 करोड़ ये जनसंख्या थी। अब धीरे धीरे 2011 तक आते आते 121 करोड़ करीब जनसंख्या पहुंच चुकी है। तो रेशियो भी जो है वो बढ़ा है और जनसंख्या भी बढ़ी है और सियासत भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। सुनिए मोहन भागवत जी का कहना, कम से कम 3 बच्चे पैदा करो। आज सबसे ज्यादा जरूरी है कि पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाए। इसमें न धर्म बीच में आना चाहिए, न